नमस्कार। हेलो एवरीवन। अमीन्स की जनरल प्रॉपर्टीज और उनकी सिंथेसिस देखने के बाद आज हम अमीन्स के रिएक्शन वर्ड को एक्सप्लोर करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये कंपाउंड्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं। आज के लेक्चर में अमीन के सेकंड पार्ट में हम कवर करेंगे बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ अमीन एंड देयर एप्लीकेशंस। नाउ मूविंग टुवर्ड बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन। अमीन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो हमें क्या देखने को मिलेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन नाइट्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन एटम। नेक्स्ट थिंग, presence of lone pair of electron on nitrogen makes amine reactive. Now the presence of lone pair of electron make the compound not only basic but also a good nucleophile. अब एमीन का जो बेसिक कैरेक्टर है उसको हम समझते हैं इनकी वाटर के साथ रिएक्शन के साथ। एमीन को जब वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर होता है वो वाटर से प्रोटॉन अट्रैक्ट कर लेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्किल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो कि फर्दर आयनाइज होते हैं एल्किल अमोनियम आयन में और हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड आयन का फॉर्मेशन यही आपका रीजन है जिस वजह से एमीन का एक्वस सॉल्यूशन बेसिक नेचर शो करता है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इज अ की फैक्टर। नाउ सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट है भी कि नहीं, अब ये कैसे कंफर्म होगा? ये कंफर्म करते हैं बाय द प्रेसिपिटेशन ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड। यानी अगर एमीन के एक्वस सॉल्यूशन में एल्युमिनियम क्लोराइड या फिर फेरिक क्लोराइड आप ऐड करते हो तो इन द केस ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड आपका व्हाइट जिलेटिनस प्रेसिपिटेट बनेगा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का, और इन द केस ऑफ आयरन क्लोराइड फेरिक क्लोराइड आपका ब्राउन प्रेसिपिटेट बनेगा फेरिक हाइड्रोक्साइड। तो अगर हमारा ये व्हाइट प्रेसिपिटेट या ब्राउन प्रेसिपिटेट बन रहा है बाय द एडिशन ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड और फेरिक क्लोराइड, तो ये क्या शो करेगा? प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इन सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयंस प्रेजेंट हैं, इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि एमीन एक्वस सॉल्यूशन में बेसिक नेचर शो करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम मूव करते हैं बेसिसिटी ऑफ एमीन्स में। अमोनिया और एमीन, अगर इनके स्ट्रक्चर को हम कंपेयर करें तो हमें क्या देखने को मिलेगा? एमीन्स में एल्किल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं और एल्किल ग्रुप आपका क्या शो करते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर, जिसकी वजह से एमीन के केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी बढ़ जाएगी नाइट्रोजन पे। As a result, amine can donate lone pair of electron more easily than ammonia. इसी वजह से हम कह सकते हैं कि एलिफेटिक amines are stronger base than ammonia. अब जो ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी है amines में वो क्या होना चाहिए? थ्योरेटिकली तो आपका आना चाहिए टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी एंड देन अमोनिया। लेकिन प्रैक्टिकली देखें तो ये ऑर्डर आपका थोड़ा वेरी करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो बेसिसिटी ऑफ एमीन है इन एक्वस सॉल्यूशन, इट डिपेंड्स ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ अमोनियम कैटायन which is formed by accepting proton from water. अब स्टेबिलिटी ऑफ अमोनियम कैटायन किस पे डिपेंड कर रहा है? ये आपका डिपेंड करता है नंबर ऑफ फैक्टर्स लाइक पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ एल्किल ग्रुप या फिर सॉल्वेशन इफेक्ट बाय वाटर और स्टेरिक इफेक्ट बाय एल्किल ग्रुप। वन बाय वन इनको टेकअप करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ एल्किल ग्रुप। एज द नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप इंक्रीजेस, the dispersal of positive charge on ammonium cation also increases. अब क्योंकि टर्शरी के केस में सबसे ज्यादा आपके एल्किल ग्रुप हैं तो ये जो ऑर्डर होगा
ये आपका क्या होगा, टर्शरी, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। अब अगर हम सेकेंड केस देखें, यानी कि सॉल्वेशन इफेक्ट, सॉल्वेशन इफेक्ट के अकॉर्डिंग क्या होगा, अमीन्स में जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होंगे उतना ही ज्यादा वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, और जितना ज्यादा आपके हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे वो उतना ही ज्यादा स्टेबल। अकॉर्डिंग टू दिस आपका प्राइमरी आपका सबसे ज्यादा हुआ, देन आपका सेकेंडरी हुआ एंड देन आपका टर्शरी। लेकिन ये जो आपका स्टेरिक इफेक्ट है, स्टेरिक इफेक्ट आपका क्या कह रहा है कि जैसे जैसे आपका जो एल्किल ग्रुप है, एल्किल ग्रुप का साइज आपका बढ़ेगा, वैसे ही वैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आपकी हिंड्रेंस बढ़ेगी। इसी वजह से जो आपके टर्शरी अमीन्स हैं, दे आर मोर बेसिक देन प्राइमरी अमीन। एंड ओवरऑल क्योंकि टर्शरी के केस में स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, इस वजह से सेकेंडरी जो होगा वो टर्शरी से ज्यादा बेसिक। तो ओवरऑल जो आपका ऑर्डर हुआ वो हुआ सेकेंडरी, देन टर्शरी एंड देन प्राइमरी। अब यही चीज हम एरोमेटिक अमीन्स के केस में देखें, तो एरोमेटिक अमीन में जो NH2 ग्रुप है वो डायरेक्टली लिंक होता है बेंजीन रिंग्स, जैसे कि फिगर में दिख रहा है। अब नाइट्रोजन के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं कॉन्जुगेशन में विद द बेंजीन रिंग, और इसी वजह से दे आर लेस अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन के लिए जब अवेलेबल ही नहीं होंगे तो रिएक्शन आपके कैसे होंगे, यानी कि हम कह सकते हैं कि एलिफेटिक amines are more basic than aromatic amines. Further, जो electron releasing group होंगे, they increase the basic strength, and electron withdrawing group decrease the basic strength. Now, अब हम reaction को start करते हैं. First of all, reaction with transition metal ion, like ammonia, amines also form soluble coordination complex with ट्रांजिशन मेटल आयन। रिएक्शन से इसको समझते हैं, जैसे कि अगर सिल्वर क्लोराइड को आप मिक्स करते हो मिथाइल एमीन के साथ, तो ये आपका सिल्वर क्लोराइड मिथाइल एमीन में डिसॉल्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मिथाइल एमीन के साथ सिल्वर आपका कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बना लेता है जो कि सॉल्युबल होता है बिस मिथाइल एमीन सिल्वर 1 क्लोराइड। इसी तरीके से cupric ion when react with amine, it forms a deep blue solution due to the formation of soluble coordination complex. कौन सा कॉम्प्लेक्स बना आपका? 1 2 3 4 टेट्रा किस मिथाइल अमीन कॉपर 2 क्लोराइड। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, एल्काइलेशन रिएक्शन विद एल्किल हैलाइड। All the three classes of amines, यानी कि प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्शरी अमीन undergo alkylation reaction through nucleophilic substitution reaction with alkyl halide and give unsubstituted alkylated products. रिएक्शन से देखते हैं, इथाइल अमीन को जब हम एल्किल ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारा क्या बनता है? एन मिथाइल इथाइल अमीन। इस केस में आपका एक HBr रिमूव हो रहा है। फर्दर अभी भी आप देखोगे तो जो प्रोडक्ट बना है यहाँ पे आपका एक H प्रेजेंट है जो कि फर्दर Br के साथ रिएक्ट करेगा और HBr निकल जाएगा और आपका प्रोडक्ट क्या बन गया? NN डाई मिथाइल इथाइल अमीन, जो कि फर्दर मिथाइल ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करके आपका ट्राई मिथाइल इथाइल अमोनियम ब्रोमाइड आयन बना रहा है। इसी तरीके से अगर हम आपके एरोमेटिक अमीन्स को देखें,
तो एरोमेटिक एमीन्स भी आपके एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्ट करके एन एल्काइलेटेड प्रोडक्ट बनाते हैं, लाइक एनिलीन मिथाइल ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करके एन मिथाइल एनिलीन, देन आपका एन एन डाइमिथाइल एनिलीन एंड ट्राई मिथाइल एनिलीनियम ब्रोमाइड आयन बना रहा है। नेक्स्ट हम रिएक्शन देखते हैं, एसाइलेशन रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड और एनहाइड्राइड। नाउ primary and secondary amine when react with acid chloride or acid anhydride or ester, they undergo nucleophilic acylation reaction and form n substituted amide. कैसे बन रहा है रिएक्शन से देखते हैं। ये आपका है इथाइल एमीन रिएक्ट कर रहा है एसिटिल क्लोराइड से। नाउ एज अ रिजल्ट हमारा क्या बन रहा है, इंटरमीडिएट बना, यहाँ पे आपका HCl रिमूव होगा और ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा एन इथाइल इथेनामाइड, एमाइड आपका बन गया। अब जैसे कि अभी हमने देखा था एल्काइलेशन में स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन हो रही थी, यहाँ पे रिएक्शन यहीं पे स्टॉप हो जाएगी। अभी भी यहाँ पे देखिए तो एन के साथ एक H अटैच है, लेकिन रिएक्शन आगे मूव नहीं होगी, यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो आपके डिसलोकेट हो जा रहे हैं और आपका फर्दर रिएक्शन के लिए अवेलेबल नहीं रहेंगे, तो रिएक्शन की पॉसिबिलिटी आपकी फर्दर रिएक्शन की पॉसिबिलिटी आपकी कम हो जाएगी। एल्काइलेशन के केस में ये डिसलोकेशन नहीं मिल रहा था, लेकिन एसाइलेशन के केस में ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ CO ये डिसलोकेशन आपका मिल रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं रिएक्शन विद एल्डिहाइड एंड कीटोन, बोथ aliphatic and aromatic primary amine when reacted with aldehyde or ketones in the presence of trace of acid as catalyst, they form azomethine or we can say Schiff base. Schiff base का ये आपका एक जनरल स्ट्रक्चर है, इस तरह के कंपाउंड बनेंगे। रिएक्शन से समझते हैं, ये आपका है इथाइल अमीन, इथाइल अमीन को हम रिएक्ट करा रहे हैं एसिटाल्डिहाइड के साथ, तो आपका क्या बन रहा है, शिफ बेस बना। ये जो रिएक्शन है एक तरीके से हम कह सकते हैं कि कंडेंसेशन रिएक्शन है, वाटर मॉलिक्यूल आपका रिमूव हो रहा है और ये आपका आया इथाइलिडीन इथाइल एमीन। नेक्स्ट आप देखते हैं, ये तो थी एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन, अगर हम एसीटोन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो आपका क्या बनेगा, आइसोप्रोपिल, जस्ट अ मिनट, हाँ, आइसोप्रोपिलीन इथाइल एमीन। और यही रिएक्शन अगर हम एरोमेटिक एमीन के केस में देखें तो यहाँ पे भी हमको क्या मिलेगा, शिफ बेस मिलेंगे, जैसे कि बेंजल एनिलीन। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्म और कार्बल अमीन रिएक्शन, बोथ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी अमीन when warmed with chloroform and alcoholic solution of KOH, they form isocyanate और कार्बल अमीन। ये जो आइसोसाइनेट या कार्बल अमीन बन रहे हैं इनकी स्मेल हाईली अनप्लीजेंट स्मेल होती है, जिस वजह से ये इजिली आइडेंटिफाई हो जाते हैं। और ये क्योंकि ये रिएक्शन आपके केवल प्राइमरी अमीन ही दे रहे हैं, इसलिए ये प्राइमरी अमीन के आइडेंटिफिकेशन टेस्ट की तरीके से भी यूज होती है। अब रिएक्शन वाइज इसको हम देखते हैं, इथाइल एमीन को हम रिएक्ट करा रहे हैं क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ, तो ये हमारा देगा इथाइल आइसोसाइनाइड। वहीं अगर हम एरोमेटिक एमीन ले लें लाइक एनिलीन, इसकी जब हम रिएक्शन करा रहे हैं तो ये हमें देंगे फिनाइल आइसोसाइनाइड।
सेकेंडरी और टर्शरी एमीन ये रिएक्शन नहीं देते हैं, पहले ही बता चुके हैं। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एमीन रिएक्ट तो करते हैं, लेकिन रिएक्ट अलग अलग तरीके से करते हैं, यानी डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स बनेंगे नाइट्रस एसिड के साथ। अब नाइट्रस एसिड क्योंकि हाईली अनस्टेबल होता है, इसलिए ये हम ड्यूरिंग रिएक्शन ही प्रिपेयर करते हैं इन सिटू कंडीशन में। और यहाँ पे NaNO2 और HCl की रिएक्शन से आपका नाइट्रस एसिड प्रिपेयर होता है। नाइट्रस एसिड की रिएक्शन अगर हम इथाइल अमीन के साथ करते हैं तो डाई एजोनियम आपका सॉल्ट बनता है, जैसे इथाइल डाई एजोनियम क्लोराइड। और ये जो डाई एजोनियम सॉल्ट बना, इस सोल्यूशन में जो भी न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट होंगे उनके साथ रिएक्ट करेगा और फाइनल प्रोडक्ट देगा। जैसे इस केस में आपका जो इथेनॉल है ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा, और माइनर अमाउंट में आपको इथाइलिन, इथाइल क्लोराइड और नाइट्रोजन मिलेंगे। यही अगर हम एरोमेटिक के केस में देखें, यानी कि एनिलीन के साथ, तो ये आपका बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बना रहा है। अब ये जो डाई एजोनियम क्लोराइड बन रहा है ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, ये डिपेंड करता है कि फाइनल प्रोडक्ट क्या है। जैसे अगर वाटर के साथ ये रिएक्ट कर रहा है तो हमारा फिनॉल बनेगा, वहीं अगर क्यूप्रस क्लोराइड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो क्लोरोबेंजीन बनेगा ये, और क्यूप्रस साइनाइड के साथ अगर रिएक्ट करा रहे हैं तो फिनाइल साइनाइड एज अ प्रोडक्ट हमारा बनता है। नेक्स्ट हम देखते हैं रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। प्राइमरी एंड सेकेंडरी एमीन रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड फॉर्म एल्केन। और ये एल्केन हमारा कहां से बन रहा है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो एल्किल ग्रुप होगा उसी के करस्पॉन्डिंग ये एल्केन्स हमारे बनेंगे। एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे कि इथाइल एमीन को अगर हम मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, मीथेन। वहीं अगर हम डाइमिथाइल एमीन को इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट कराएं तो उस केस में हमको क्या मिलेगा, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में इथाइल ग्रुप अटैच है तो हमको क्या मिलेगा, इथेन। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं रिएक्शन विद फॉस्जीन और कार्बोनिल क्लोराइड। यहाँ पे प्राइमरी एमीन की अगर हम फॉस्जीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो डाई सब्स्टिट्यूटेड यूरिया मिलता है। वहीं अगर हम एरोमेटिक एमीन की रिएक्शन करा रहे हैं लाइक एनिलीन की, तो यहाँ पे हमको फिनाइल आइसोसाइनेट मिलते हैं। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड के साथ अगर हम एलिफेटिक एमीन लाइक इथाइल एमीन को हीट कर रहे हैं तो हमारा ये क्या बनेगा, डाइथायो एल्किल कार्बामिक एसिड, जो कि फर्दर जब हम HgCl2 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो इथाइल आइसोथायोसाइनेट बनाता है। सिमिलरली अगर हम एरोमेटिक एमीन की कार्बन डाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमको क्या मिलेगा, फिनाइल आइसोथायोसाइनेट एज अ प्रोडक्ट। अब अगर हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखें तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में जो हमारे एलिफेटिक एमीन्स हैं, प्राइमरी एमीन्स, वो स्टेप बाय स्टेप ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो करते हैं और हाइड्रोक्सिल एमीन नाइट्रोसो कंपाउंड और नाइट्रो कंपाउंड देते हैं। वही जो आपका सेकेंडरी एमीन है वो आपके जो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो कौन सा यूज हो रहा है इस पे डिपेंड करता है। जैसे KMnO4 के साथ अगर हम रिएक्ट कराते हैं तो टेट्रा एल्किल हाइड्राजीन हमें देगा। वहीं अगर ये ऑक्सीडेशन H2O2 के साथ होगा तो N हाइड्रोक्सी डाई एल्किल एमीन हमको एज अ प्रोडक्ट मिलेगा। यही जो टर्शरी एमीन होते हैं वो KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं देते हैं,
लेकिन H2O2 या ओजोन के साथ ऑक्सीडेशन देते हैं और ये हमारा एमाइड एंड ऑक्साइड बनाते हैं ना। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखते हैं। जो हमारे एरोमेटिक एमीन्स हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे ड्यू टू लोकलाइजेशन ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन एटम ओवर बेंजीन रिंग। जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी वो हमारी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे हाई हो रही थी। इस वजह से जो आपके इनकमिंग ग्रुप होते हैं वो जनरली ऑर्थो और पैरा डायरेक्टेड होते हैं। रिएक्शंस देखते हैं। एनिलीन की रिएक्शन करा रहे हैं यानी सल्फोनेशन करा रहे हैं तो हमको प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड या फिर सल्फानिलिक एसिड, जो कि ड्रग फॉर्मुलेशन में काफी यूज होता है। सेकंड, अगर हम एनिलीन की रिएक्शन करा रहे हैं ब्रोमीन वाटर के साथ तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन मिलता है। वहीं अगर हम नाइट्रेशन रिएक्शन करा रहे हैं तो पैरा नाइट्रो एनिलीन, मेटा नाइट्रो एनिलीन और ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन डिफरेंट परसेंटेज में मिलते हैं। अब अगर हमको मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट चाहिए तो उस केस में जो NH2 की इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर जो है उसको हमें थोड़ा सा कम करना। कम कैसे कम करेंगे, NH2 को हम कन्वर्ट कर देंगे एमाइड में, यानी एनिलीन को हमने कर दिया एसिटानिलाइन। अब इसकी जब हम नाइट्रेशन रिएक्शन कराएंगे तो हमको पैरा नाइट्रो एनिलीन एज अ मेजर प्रोडक्ट मिलेगा और ऑर्थो बहुत ही माइनर अमाउंट में ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन। सिमिलरली अगर हम ब्रोमिनेशन कराते हैं इसका तो पैरा ब्रोमो एनिलीन हमको मेजर प्रोडक्ट मिलेंगे और ऑर्थो ब्रोमो एनिलीन हमें एज अ माइनर प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये तो थी कुछ इनकी रिएक्शंस एमीन्स की। अब हम देखते हैं इनके एप्लीकेशंस। नाउ जैसा कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही देखा था कि एमीन्स हमारे लिए काफी इसेंशियल होते हैं, इसेंशियल कंपोनेंट हैं बायोमोलिक्यूल्स में। लाइक आपके जो अमीनो एसिड्स हैं या प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, इनमें बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है और ये रोल प्ले करते हैं जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स का। लाइक आपका डोपामीन है वो एज अ न्यूरोट्रांसमीटर आपका रोल प्ले करता है। थायरोक्सिन आपका एज अ हार्मोन रोल प्ले करता है। एंड एंजाइम्स, जितनी भी हमारी मेटाबॉलिक रिएक्शन होती हैं वो आपकी एंजाइम कैटालाइज्ड होती हैं। एंजाइम एज अ बायोकैटालिस्ट रोल प्ले करते हैं और डिफरेंट आपके जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं उनको रेगुलेट करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फार्मास्यूटिकल्स में। तो एमीन्स जो हैं डिफरेंट आपके जो फॉर्मुलेशंस हैं, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी हिस्टामिन्स, एनाल्जेसिक्स, एनेस्थेटिक्स और एंटीवायरल ड्रग्स में, एंटीबायोटिक्स प्रिपरेशन में ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लाइक एग्जाम्पल आपका है एम्पेसिलिन है। एम्पेसिलिन आपका एक नॉन एंटीबायोटिक है। वहीं मेफिनेमिक एसिड जो है वो आपके पेन किलर होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एप्लीकेशन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में। एमीन्स के डिफरेंट डेरिवेटिव्स एज अ डाइंग एजेंट, सॉफ्टनर और एंटीस्टैटिक एजेंट यूज किए जाते हैं। जैसे यहाँ पे हमने रेड एजो डाई दिखाया है और ये जो डाइंग एजेंट है एमीन्स, ये ओवरऑल आपके जो टेक्सटाइल है, फैब्रिक है, इसकी फैब्रिक को जो डिजायर्ड प्रॉपर्टीज है वो प्रोवाइड करते हैं और ओवरऑल जो क्वालिटी है आपके प्रोडक्ट की उसको इम्प्रूव करते हैं। देन हम देखते हैं कि पॉलीमर इंडस्ट्री में भी एमीन्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। वेरियस जो पॉलीमर है उनमें एज अ मोनोमर भी यूज होते हैं और आपके एज अ एडिटिव प्रॉपर्टीज, एज अ एडिटिव यूज होते हैं और एडिटिव आपके क्या करते हैं, पॉलीमर की प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई करते हैं। तो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल दिया है पॉलीयूरिथेन का या फिर पॉलीएमाइड का, ये आपके एग्जाम्पल हो गए पॉलीमर इंडस्ट्री के लिए। देन हम देखते हैं आपके एग्रोकेमिकल्स में।
जो एमीन्स के डिफरेंट डेरिवेटिव्स हैं, ये आपके एज अ पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, फंजीसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स आपके यूज हो रहे हैं। जैसे कि आपके ये जो आपका फर्स्ट स्ट्रक्चर है, ये आपका ग्लाइफोसेट का है जो कि एक हर्बिसाइड है। देन ये आपका क्लोरपाइरिफॉस का है जो एक इंसेक्टिसाइड है। नेक्स्ट हम देखते हैं सर्फेक्टेंट, रोल ऑफ एमीन एज सर्फेक्टेंट एंड इमल्सिफायर। तो एमीन्स के जो डेरिवेटिव है वो सोप, डिटर्जेंट, शैम्पू और अदर क्लीनिंग प्रोडक्ट के प्रिपरेशन में यूज होते हैं, और ये सरफेस टेंशन को बेसिकली रिड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से क्लीनिंग प्रॉपर्टी आपकी एनहांस हो जाती है। नेक्स्ट हमारा है केमिकल सिंथेसिस में एमीन्स जो हैं डिफरेंट कंपाउंड की ऑर्गेनिक सिंथेसिस में एज अ इंटरमीडिएट रोल प्ले करते हैं। अभी हमने नंबर ऑफ रिएक्शंस देखी है, उनसे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हमारे बन रहे थे। देन अदर एप्लीकेशन में आपका एमीन्स रबर इंडस्ट्री में यूज होता है एज एक्सीलेटर एंड वल्कनाइजेशन एजेंट। देन आपका फोटोग्राफिक इंडस्ट्रीज में यूज होता है इन द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस फोटोग्राफिक केमिकल्स लाइक डेवलपर, फिक्सर या स्टेबलाइजर जो होते हैं। देन आपका कोरोजन इनहिबिटर के तरीके से भी एमीन के जो डेरिवेटिव्स हैं वो आपके यूज होते हैं। तो ये तो थी एमीन्स की कुछ एप्लीकेशंस। देन ओवरऑल अगर समरी हम देखें तो रिएक्शंस को हम यहाँ पे समराइज कर रहे हैं इथाइल एमीन को लेके। इथाइल एमीन्स के साथ हमने नंबर ऑफ रिएक्शंस देखी, जिनमें की कुछ हमारी नोन रिएक्शंस भी थी लाइक हिंसबर्ग रिएक्शन, कार्बल एमीन टेस्ट या हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन और सिर्फ बेस फॉर्मेशन। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको मटेरियल आपके लिए यूजफुल लग रहा हो तो इस प्लेटफॉर्म को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।